हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ स्टूडेंट, वो है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स ये पढ़ना है कि एक्चुअली में डीएनए की संरचना है वो केंद्रक के अंदर एडजस्ट कैसे है। यानी कि डीएनए काफ़ी बड़ी संरचना है, काफ़ी बड़ा अणु है लंबाई में, लेकिन वो एक छोटे से केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर किस प्रकार से एडजस्ट है, किस प्रकार से वो वहाँ पे स्थापित होता है। और डीएनए में बहुत ही बड़े बड़े सूत्र भी पाए जाते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका मॉडल है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में बात करें, एक्चुअली में इसका नाम न्यूक्लियोसोम ही क्यों पड़ा, और कोई मॉडल भी पढ़ सकता था। उसका कारण है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, उसमें छोटे छोटे केंद्रक संरचनाएं, केंद्रक आप पाए जाते हैं, उनको हम सोम यानी कि न्यूक्लियो केंद्रक के कण बोल सकते हैं। तो केंद्रक के जो छोटे छोटे कण हैं, डीएनए कण्स या फिर एक तरह से जो आपके क्रोमेटोसोम्स कण हैं, वो आगे जाके एक तरह से एक बाइंडिंग साइट्स बनाते हैं, इसीलिए इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल बोला गया। सबसे पहले यूडेट व उनके साथियों ने 1955 में गुणसूत्रों पर छोटे कणों के रूप में उपस्थित संरचनाओं को केंद्रिकाव अथवा न्यूक्लियोसोम नाम दिया। किसने? यूडेट और उनके साथियों ने 1925 में गुणसूत्र के छोटे कणों को एक तरह से केंद्रकाव या न्यूक्लियोसोम नाम दिया। आगे की बात, न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की एक आधारभूत संरचना है। क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि डीएनए मटेरियल, जो एक तरह से गुणसूत्र मटेरियल है, उसकी जो आधारभूत संरचना है वो कौन है? न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम यानी कि ये छोटे छोटे कण क्रोमेटिन की आधारभूत संरचना है। उस क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा ही तब जब न्यूक्लियोसोम के छोटे छोटे कण इकट्ठे होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम मॉडल को सर्वप्रथम रोजर कॉनवर्ग ने डीएनए की पैकिंग द्वारा 1974 में प्रदर्शित किया। बात तो किसने की? न्यूक्लियोसोम वर्ड की बात किसने की? 1925 में यूडेट कर चुके थे। लेकिन इस मॉडल को, इसके पैकिंग मॉडल को किसने बताया? रोजर कॉनवर्ग ने डीएनए की पैकिंग द्वारा 1974 में प्रदर्शित किया। नेक्स्ट बात यह है कि न्यूक्लियोसोम की संरचना होती कैसी है, क्या है न्यूक्लियोसोम, कैसी संरचना है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल के अकॉर्डिंग संरचना आपको पढ़नी है। न्यूक्लियोसोम एक गोलाकार संरचना है जो कि 11 नैनोमीटर व्यास की व 146 क्षार युक्त संरचना होती है। आई रिपीट अगेन, न्यूक्लियोसोम एक गोलाकार संरचना है जो कि 11 नैनोमीटर व्यास की एवं 146 क्षार युक्त संरचना होती है, जिसमें डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसे अष्टक कहते हैं, जिसमें डीएनए है वो एक 8 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन को एक हम अष्टक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, अष्टक हिस्टोन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा चारों ओर से घिरा होता है और लगभग 1.25 यानी 1.75 चक्कर लगाकर सुगठित अष्टक बनाता है। 1.75 यानी 2 में थोड़ा कम, पूरे 2 चक्कर नहीं, 2 में थोड़ा कम चक्कर लगाकर एक सुगठित क्या बनाएगा? एक अष्टक बनाएगा, जिसमें प्रत्येक हिस्टोन कौन कौन से हैं? जैसे कि H2A, H2B, H3 तथा H4, इनके 2-2 अणु उपस्थित रहते हैं। यह न्यूक्लियोसोम कोर खंड कहलाते हैं। आई रिपीट अगेन, न्यूक्लियोसोम है क्या? 11 नैनोमीटर और 146 क्षार युक्त एक संरचना है, जिसमें डीएनए 8 हिस्टोन से बना होता है और एक अष्टक का निर्माण करता है। ये अष्टक है वो 1.75 चक्कर लगाकर एक तरह से हिस्टोन्स का एक समूह बनाती है। और हिस्टोन हमारे पास 4 हैं, H2A, H2B, H3 और H4। इनके 2-2 अणु मिलकर एक तरह से क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम कोर खंड का निर्माण करेंगे। एक विशिष्ट 5वां हमारे पास प्रोटीन और है अष्टक। ये तो 4 हिस्टोन प्रोटीन तो ये हो गए, H2A, H2B, H3 और H4। इसके अलावा एक विशिष्ट
हमारे पास प्रोटीन और है हिस्टोन का, उसका नाम है H1 प्रोटीन। इस H1 प्रोटीन, ये जो H1 प्रोटीन है स्टूडेंट्स, वो आपका डीएनए की संरचना के बाहर होता है। एक तरह से डीएनए की आंतरिक संरचना में जो डीएनए के हिस्टोन्स का निर्माण करते हैं उसमें तो H2A, H2B, H3 तथा H4 के दो अणु होंगे, जबकि एक लिंकर डीएनए का काम करने वाला, जो डीएनए की एक तरह से बाइंडिंग काम करने वाला जो कार्य करता है वो H1 प्रोटीन करता है। स्टूडेंट्स, इसकी संरचना कैसी है? आपको ये एक अजीबोगरीब संरचना देखी होगी। इसके लिए आप 4 ऐसे गोले बनाएंगे। इन गोलों में, ये तो इसके आगे वाले गोले हैं, इसके जस्ट पीछे गोले और हैं। इस प्रकार से इनमें H3 दो अणु, H2A दो अणु, H2B दो अणु और H4 इसके भी दो अणु। इस प्रकार से डीएनए एक तरह से क्या है, बाइंडिंग करता है। और ये जो मॉडल है ये क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है। इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने अभी बताया कि इसमें 11 नैनोमीटर क्या होता है, एक तरह से इसका व्यास होता है, 146 4 हैं, 5.5 इसका ऐसे ब्रेथ साइज है। इसके अलावा इसमें क्रोमैटोसोम, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर हिस्टोन, मैंने अभी बताया कि ये H1 है, H1 को क्या बोलेंगे हम, लिंकर हिस्टोन बोलेंगे। तो न्यूक्लियोसोम तो ये पूरा, और साथ में क्या, लिंकर, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, लिंकर है, लिंकर हिस्टोन्स है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमैटोसोम बनाते हैं। डीएनए की संरचना में कुछ इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको लिंकर हिस्टोन्स, क्रोमैटोस्पोर्स और विशेष प्रकार की प्रोटीन्स ही मिलेंगी। हिस्टोन कोर क्या है, हिस्टोन कोर है जो एक तरह से 8 हिस्टोन्स का एक समूह है, 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक समूह है जो कि धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। इस प्रकार से डीएनए ऋणात्मक होता है और हिस्टोन्स धनात्मक होता है, और इसको लिंक करने का, इसको बाइंड करने का काम है वो किसका है, H1 का। तो यही हमारा जो मॉडल है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको मैं एक विस्तृत जानकारी के रूप में पूरी बात समझाता हूँ। इसके अकॉर्डिंग एक मॉडल और है, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड क्या होता है, एक तरह से एक रॉड समान संरचना। इस प्रकार का यदि कोई आपको घेरा मिलता है तो ये क्या हो गया, सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड हो गया। जब न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में होता है तो इस मॉडल को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल कह देते हैं। इसमें कार्य कैसे होता है कि एक तो ऑक्टामर आपका ये बन गया और दूसरा एक कौन सा, H1 प्रोटीन। ये तो इसको क्या करेगा, बाइंड करेगा। और डीएनए कैसा ऋणात्मक अणु है और हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से बाइंडिंग करते हुए एक तरह से ये पूरा एक समूह बना लेता है और ये कैसी कंडीशन में आ जाता है, सोलेनॉइड कंडीशन में आ जाता है। इसलिए इस मॉडल, इसका एक अलग मॉडल है जिसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल भी कहा जा सकता है। इसको जो दिया था न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल को, वो फिंच व क्लग ने दिया। किसने दिया, फिंच व क्लग ने। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी बात तो है ही मेन, लेकिन इस मॉडल को, इस बात को समझने का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि डीएनए की बहुत लंबी संरचना को बाइंड करने के लिए जो प्रोटीन्स काम करते हैं वो हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं। इसके लिए जो मॉडल काम करता है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल है। डीएनए जिस संरचना में पाया जाता है वो न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है, जिसको किसने दिया, फिंच व क्लग ने दिया। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम की बात किसने की, यूडेट ने की। इसके बाद जो एक तरह से जो मॉडल दिया न्यूक्लियोसोम मॉडल, वो रोजेनकॉर्नबर्ग ने दिया 1974 में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप न्यूक्लियोसोम मॉडल के अकॉर्डिंग यही बात समझाओगे कि डीएनए की लंबी संरचना को, एक छोटी डीएनए की लंबी और बड़ी संरचना को छोटी सी जगह में, छोटे से केंद्रक में सुगठित करने की व्यवस्था ही क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है। और वो इस प्रकार से डीएनए के बहुत सारे बाइंडेड पार्टिकल्स को सुगठित या एक साथ बाइंडेड करती है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जिनका मैं आपको विवरण दे देता हूँ।
एक तरह से गुणसूत्र की संरचना को, अर्धगुणसूत्र संरचना को, क्रोमेटिड्स के निर्माण के लिए भी हमारा ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो कार्य करता है और पूरी बात को समझा पाता है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।